बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ नौशीन तारिक। व्यूवर्स, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है वो डील की बातें की जा रही हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपोजिशन पार्टीज़ की डील हो गई है। हर कोई अपनी अपनी बारगेनिंग कर रहा है और अपने अपने फ़ायदे समेट रहा है, और इसके बदले हुकूमत को और जमहूरी निज़ाम को चलते रहने देने की जो है वो गारंटी दी जा रही है। इस वक्त मैं अपने इस व्लॉग में आपको बताऊंगी कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, जो खबरें हैं क्या वो वाकई किसी डील का इशारा कर भी रही हैं या कि नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने कहा जा रहा है कि बड़ी खामोशी से जो है वो अपने गेन हासिल कर लिए हैं। वो क्या गेन है जो पीपल्स पार्टी ने हासिल कर लिए हैं, और अब इस चीज़ का इल्ज़ाम जो है या इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि नून लीग की भी बैकडोर इस्टेब्लिशमेंट से रबते शुरू हो चुके हैं अपने फ़वाइद के हवाले से। इस पर मैं बात करूंगी और आपके सामने वो तमाम हकाइक रखूंगी जिनकी रोशनी में ये तज्जिए और ये तबसरे किए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ के बारे में जी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है वो एक पूरे स्टार खामोशी इख्तियार की है, इदारों के ऊपर उन्होंने हमले करना बंद कर दिए, और इसके साथ साथ उन्होंने उनकी बीमारी के बाद डॉक्टर अदनान नामी एक शख्स की भी एंट्री हुई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और ये क्या राज है डॉक्टर अदनान की एंट्री के पीछे, वो भी मैं अपने इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि किन अहम जजेस के कबल वक्त तबादले कर दिए गए हैं और वो किन अहम रेफरेंसेस पर काम कर रहे थे। नैब क्यों इतनी फुर्तियाँ दिखा रहा है, और इन सारी अगर कड़ियों को मिलाया जाए तो क्या वाकई पीडीएम की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील हो चुकी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ अपोजिशन की कोई डील हो चुकी है, या ये कड़ियाँ उसी की जानिब जो हैं कोई इशारा तो नहीं। तो इस पर मैं बात करूँगी अपने इस वीलॉग में। और उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है वो करंट अफेयर के हवाले से तमाम ही लेटेस्ट वीडियोस जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। सबसे पहले अगर बात की जाए नैब के जजेस की ट्रांसफ़र की, तो जनाब तीन अहम रेफरेंसेस पर काम करने वाले तीन अहम जजेस को कबल वक्त जो है वो लाहौर से जनूबी पंजाब ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और इसका लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक लाहौर रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी करके इन तीनों जजेस को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है लाहौर से जनूबी पंजाब। इन जजेस के नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें एक जो नैब के जज हैं एडमिन जवादुल हसन, उनको मुजफ्फरगढ़ ट्रांसफ़र किया गया है। दूसरे अमजद नज़ीर चौधरी हैं जिनको लाहौर से बहावलपुर ट्रांसफ़र किया गया है। तीसरे अकमल ख़ान हैं जिनको लाहौर से बहावल नगर ट्रांसफ़र किया गया है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि अभी इनके ट्रांसफ़र में टाइम था लेकिन इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब बात की जाए कि इनके पास रेफरेंसेस कौन कौन से थे जिन पर ये जजेस काम कर रहे थे। जी हाँ, इन जजेस के पास जो है वो शरीफ ख़ानदान के मुकदमात थे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात थे उनके। इसके अलावा शरीफ ख़ानदान के करीबी बैरोक्रेट फवाद हसन फवाद के जो मुकदमात थे। अहद चीमा जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, इन्हीं जजेस के पास इनका भी केस था। यहाँ मैं आपको ये बताती जाऊँ कि नैब अपने को जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते हैं तब भी नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि नैब जानिबदार रहा है और नैब की कारकर्दगी पर बहुत क्वेश्चंस मार्क किए गए हैं। नैब ये बात करता है, जब नैब के अफसरान से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से फैक्ट्स एंड फिगर जमा करते हैं, जजेस के सामने पेश करते हैं, उनकी जहन साजी होती है, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जजेस तब्दील हो जाते हैं, उनके इस तरह के ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं। केसेस वहीं रहते हैं। नए जजेस को आने में, उनको इन केसेस को समझने में इतना लंबा टाइम लगता है कि वो ताख़ीरी हरबा इंसाफ की फराहमी को बहुत दूर कर देता है। जी हाँ, मुकदमात को लटकाने का मतलब यही होता है कि या तो आप इनसे कोई बारगेनिंग कर लें या फिर आप जो उनको जो है वो आगे ले जाएं, और उसमें दो सूरतें होती हैं, या तो फ़ैसला आपके हक़ में आ जाए और या फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर नए ट्विस्ट ऐड कर दिए जाएं, इसलिए इसको ताख़ीर कर दी जाती है उसमें। और पाकिस्तान में ये बहुत आम है, ख़ासकर सियासी मुकदमात का आज तक कोई मंतकी अंजाम नहीं पहुंचा, और आने वाले दिनों में लग रहा है कि जो हमारे साबिक हुक्मरान थे जिनके ऊपर बहुत से केसेस हैं लूट मार के, मनी लॉन्ड्रिंग के और इन सब के, उनका भी कोई ख़ास हासिल वसूल होने वाला नहीं है।
दूसरी अहम चीज़ जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करने जा रही हूँ, एक और अहम कड़ी है, वो ये है कि नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील कर दी है और उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो 3 मुकदमात हैं, जिसमें एवनफील्ड रेफरेंस है, अल अज़ीज़िया रेफरेंस है, फ्लैगशिप रेफरेंस है। और 2 दिसंबर 2020 को नवाज शरीफ के इन मुकदमात में इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं। और अब रोज़ाना की बुनियाद पर नैब कह रहा है कि हमारी तैयारी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करे। नैब ये फुर्तियाँ क्यों दिखा रहा है? इसके पीछे भी कुछ पुरअसरार किस्म की बातें की जा रही हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, ना वो इन मुकदमात को वो करने के लिए तैयार हैं। मुमकिन है कि इन मुकदमात को जल्द अज जल्द करके शरीफ ख़ानदान को बरी कर दिया जाए, और मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को जो है वो मज़ीद उनके ऊपर वो चार्जेस लगा दिए जाए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि नैब में और अदलिया में जो है वो शरीफ ख़ानदान की ताकत की जो है वो मिसालें दी जाती हैं। उनकी बहुत असर व रसूख हैं। अपनी मर्ज़ी के जजेस लाना, अपनी मर्ज़ी के अफसरान को तैनात करना उनके बाएं हाथ का खेल है। और अदलिया में जितनी ताकत शरीफ ख़ानदान की है, जितना असर व रसूख शरीफ ख़ानदान का है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी और का नहीं रहा। अब मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में केसेस को ताख़ीर करना, उनमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना, अफसरान को ख़रीदना, निज़ाम में नकब लगाना, इंसाफ की ताख़ीर का मतलब यही होता है कि इंसाफ मिलना ही नहीं है, मतलब इंसाफ होना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं। अब अगर आप जजेस के इन रेफरेंसेस पर जो अहम जजेस थे उनका तबादला, नए जजेस की अपॉइंटमेंट, नैब के की ये फुर्तियाँ, और अगर इसके बाद लॉन्ग मार्च का इस्तीफ़े का एज लेकर लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर देना, यानी लॉन्ग मार्च ना करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो तमाम एलिमेंट हैं जिसके बारे में कहा ये जा सकता है कि कोई डील हो गई है, लेकिन वसूख से या तस्दीक आप इस बात की नहीं कर सकते। यहाँ पे अब बात ये है कि क्या पीपल्स पार्टी, अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी और नून लीग ने डील कर ली है? तो अगर हम पीपल्स पार्टी का देखें तो क्या पीपल्स पार्टी ने क्या क्या गेन किया है? सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने सेनेट में यूसुफ ज़गिलानी को अपना जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब कर लिया, अपना बंदा वो ले आए हैं। केसेस की बात की जाए तो जाली अकाउंट्स, फरियाल तारपुर, ओमनी, टप्पी, शर्जील मेमन और आगा सराज दुरानी, इन सब के केसेस अचानक अब उनका कहीं नामो निशान नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इतने सारे बंडल ऑफ केसेस अब जो हैं वो उनका आप ना मीडिया पे ना उनकी कोई आवाज़ सुनते हैं, तो इनको काफ़ी इन्होंने अपने लिए रिलीफ हासिल कर लिया है इन तमाम केसेस में। और जो है वो डॉक्टर आसिम के बारे में सिराज दुरानी तो अपनी हाउस चला रहे हैं सिंध असम्बली का। अब वो केसेस सब कहाँ गए, वो सारे एलिगेशंस कहाँ गए जो नैब लगा रहा था, जो उनके ऊपर थे? तो उनको यहाँ पे बारगेन, मतलब उनको ये सब चीज़ें मिल चुकी हैं, ये बारगेनिंग का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इन तमाम केसेस की अब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ आवाज़ें नहीं आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं नून लीग की। नून लीग ने जो है नवाज शरीफ साहब ने जाते ही अदारों पर हमले किए, मरीम नवाज़ को जाने नहीं दिया गया, और मरीम नवाज़ ने यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। मरीम नवाज़ को एक एज ये भी मिला कि हुकूमत की डिलीवरेंस में ताख़ीर या डिलीवर ना कर पाना उनको थोड़ा सा एज दे गया, उनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल करियर को एक आप कह सकते हैं कि धक्का सा छोटा सा मिल गया, और उनको थोड़ा सा पहचान मिल गई, और यहाँ पे उनको एक एक्टिविटी भी मिल गई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के साथ जो है मुलाकातें की जा रही हैं जेल में अहम लोगों की। शहबाज शरीफ को पंजाब में लाकर नून लीग उनके हवाले करने की बात की जा रही है। मरीम नवाज़ अचानक से खामोश हो गई हैं। कोई बीमारी अब एक उन्होंने वो किया है कि वो बीमार थीं, और अब वो कोई इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बना रही। और कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर अदनान जो कि वापस इंग्लैंड से आ रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, वो बेसिकली पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, और वो कहा जा रहा है कि वो एक ख़ुसूसी मिशन पर आ रहे हैं। मतलब मरीम नवाज़ को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि जो है जिसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, और बाहर से डॉक्टर साहब आ रहे हैं उनके लिए, और कहा यह जा रहा है कि वो ख़ुसूसी मिशन पर आ रहे हैं। उनका मिशन भी वही होगा जो कि नवाज़ शरीफ का था, यानी उनको बाहर ले जाया जाएगा। अब मरीम नवाज़ भी बाहर चली जाएंगी, ऐसे तज़्ज़िये और तबसरे किए जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एंड में करने जाऊँगी कि गुज़िश्ता दिनों से उनकी जो खामोशी को बड़े मायने पहनाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है
मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ बाहर होंगे और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज पाकिस्तान में मौजूद नून लीग को लीड करेंगे। कहा यह जा रहा है कि इस तरह की डील्स हो रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। और यहाँ पे ये भी बताते चलूँ आपको कि एक पाकिस्तान के नामी गिरामी जो जर्नलिस्ट हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन्होंने ही एक इंकशाफ किया है। उन्होंने ख़ास ये कहा है कि जनाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एक ख़ास जगह से, पिंडी में एक ख़ास जगह से जो है वो चाय पीकर आई हैं, उनकी वहाँ मौजूदगी पाई गई है। और उनका इशारा साफ यही था कि जो है वो नून लीग के मरियम नवाज़ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल हो चुके हैं और उस पर ख़ुद उनके पार्टी में भी बहुत से लोग उनसे नाराज़ हैं। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और सच्चाई कितनी है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अपेरेंटली जो कुछ हो रहा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। नैब की फुर्तियाँ हों, जजेस की तब्दीली हो रेफरेंसेस से, या फिर पीपल्स पार्टी ने क्या गेन किया, नून लीग क्या गेन करने जा रही है। अचानक से इस्तीफ़ों की बात ख़त्म हो चुकी है, लॉन्ग मार्च की बाज़गश्त ख़त्म हो चुकी है और पीडीएम का एक आप कह सकते हैं कि पूरे बेहतरीन तरीके से जो है ना, बड़े प्लान तरीके से शराधा बिखिर चुका है, उसका कोई अब आउटकम निकलने वाला नहीं है। या आप कह दें कि पीडीएम अब की जो वो है तदफीन है वो कर दी गई है बाकायदा, और उस पर फातिहा भी पढ़ी जाएगी जब मरियम नवाज़ को बाहर भेज दिया जाएगा। तो ये सारे हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके सामने रखे और देखते हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तानी सियासत में और क्या होता है। जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करूँगी अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।